Exposure Visit to Fish Farming by Government Senior Secondary School, Lalag. Let's get started. नमस्कार, मैं इंद्रेश, टीजीटी आर्ट्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालग। आज हम 6ठी से 8वीं के बच्चों को एक्सपोजर विजिट के लिए लाए हैं और इन्हें हम दिखा रहे हैं फ़िश फार्मिंग। हम फ़िश फार्मिंग के बारे में बताने आए हैं, तो मैं आपकी बात करवाऊंगा। हमारे सर, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उनसे आपकी बात करवाऊंगा। उससे पहले मैं जो यहाँ फ़िश फार्मिंग जो यहाँ कर रहे हैं हमारे किसान, उनसे आपकी जो है बात करवाऊंगा। वे जो है बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार जो है फ़िश फार्मिंग का जो हम लोग फ़िश फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, इसे जो है व्यवसाय के रूप में किस प्रकार अपना सकते हैं। तो मैं पहले बात करवाऊंगा। सर नमस्कार, पहले तो अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम JK कपूर है जी सर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप यहाँ फ़िश फार्मिंग आपने व्यवसाय अपनाया है, तो क्या आप इसके विषय में बताएंगे कि फ़िश फार्मिंग जो है आपने क्यों चुना ये व्यवसाय और इसमें से क्या क्या फ़ायदे हैं? सर, जो फिश फार्मिंग है आज की डेट में ये जो है मैं कर रहा हूँ, इसमें ट्राउट फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। तो ट्राउट फिश फार्मिंग थोड़ा एक कॉस्टली है जी, जो बिकती है टूरिस्ट प्लेस पे बिकती है जी, या लोकल मार्केट तो इसमें नहीं कर पाती है ना जी जी जी। ये जाएगी मनाली या शिमला या टूरिस्ट प्लेस में बिकेगी जी जी। तो क्या सरकार भी आपको इसके लिए अनुदान दे रही है? ये जो है स्कीम है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जी, इसमें 60% गवर्नमेंट का अनुदान रहता है और 40% फार्मर को खुद पे करना पड़ता है जी जी सर जी। तो जैसा कि बच्चों ध्यान दो, सारे बच्चे, जैसा कि सर बता रहे हैं कि ये जो है इन्हें सरकार की तरफ से अनुदान मिला है और हम लोग भी आगे चलकर अगर हम चाहें तो फ़िश फार्मिंग का व्यवसाय जो है अपना सकते हैं। और जैसा कि मैं भी आपको बताना चाहूँगा, यहाँ जो है खड्ड का किनारा है और यहाँ जो है आसानी से हमें मतलब पानी उपलब्ध हो रहा है। जैसे सर ने यहाँ बनाया है, डैम टाइप बनाए छोटे छोटे, तो इन्होंने इसलिए यहाँ चुना फ़िश फार्मिंग के इनको आसानी से जो उपलब्ध हो, और सरकार ने भी अनुदान दिया। और ये जैसे कि बता रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। तो ये जो मतलब अपना व्यवसाय मनाली तक या बड़े बड़े होटलों में जो है ये अपना व्यवसाय इनका जो है फल फूल सकता है जी जी। तो कुछ और बताना चाहेंगे सर, आपने कब से ये शुरू किया और आपको प्रेरणा किसने दी इस चीज़ की? सर मेरा एक दोस्त आदमी है, उसने शुरू कर दिया है, तो उसको देख के फिर हमने भी यहाँ पे शुरू करने का सोचा। तो फिर ये तो पिछली बार बाढ़ में चला गया था, मैंने बना दिया था पिछली बार में जी जी जी। तो इस बार फिर दोबारा से इसको भी बनाया है। अब देखेंगे 20 फरवरी के बाद इसमें मतलब फिश डल जाएगी अब जी। तो हमारे साथ यहाँ विज्ञान काय के मैम हैं। मैम नमस्कार, अपना नाम बताएं मैम, और बताएं कि आपने क्यों मतलब जो एक्सपोजर विजिट है यहाँ मतलब बच्चों को लाने की सोची, क्यों सोची? सर, एक तो जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है कि मैम थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप। स्कूल्स में वोकेशनल सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं, तो बच्चों को ये प्री वोकेशनल थोड़ा एक्सपोजर दिया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में अगर वो कुछ ऑप्ट करना चाहे, जैसे अपना स्किल डेवलप करने के लिए, तो वो इसमें से कुछ ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमारे नियर बाय ये अभी पता चला था हमें कि फ़िश फार्मिंग का एक सेटअप तैयार किया जा रहा है, तो हमने सोचा कि शुरुआत यहीं से करते हैं। बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं आज, तो थोड़ी हम सर से चाहेंगे, अभी वो निकल के आगे इसके बारे में कुछ जानना चाह रहे थे कि सीड्स कहाँ से प्रोवाइड करेंगे जी जी, और इनकी फीडिंग का क्या रहेगा सिस्टम। तो थोड़ा सा अगर आप इनको बुला सकते हैं तो जी हम हाँ, क्वेश्चन कर लेते हैं जी जी, हम इनसे बात करेंगे। तो जैसा कि मैम ने बताया कि जो हमारा स्कूल है इस फ़िश फार्म के काफ़ी नज़दीक है और बच्चों को जानकारी मिलेगी। तो मैं सर से बात कराऊंगा। सर, जैसा कि एक दो क्वेश्चन मैम की तरफ से भी हैं। तो जानना चाह रही थी सर कि जैसे एक तो सीड्स, जैसे हम बोलते हैं कि सीड्स लाने हैं, जी मतलब तो वो कहाँ से आपको मिलते हैं? वो एक तो ब्रोड से मिलेंगे या फिर पतलीगुल से। अच्छा, वहाँ पे गवर्नमेंट हैचरी भी है, प्राइवेट भी है। तो मैंने बात अभी ब्रोड में चली है, वहाँ से
आप उनके एग्स लेकर आएंगे? नहीं, बच्चे हैं ये। बच्चों लार्वा ठीक है। और उनकी फीड का क्या है? फीड भी उनकी अलग ही रहती है। उनको ऐसे जो हम लोग को जैसे ना अनाज नहीं दे सकते, उनकी फीड अलग ही आती है। हाँ, नहीं वो बिलासपुर में भी है, इधर चल चौक में मिलती है, परचेज करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा रहता है कि 3 साल तक तो गवर्नमेंट ही करेगी ना पूरा। बच्चों बेटा ध्यान दो इधर। तो ब्रीड भी नहीं, ये कंटिन्यूटी है। ये अगर बंद हुआ तो मछली सारी लॉस हो जाएगी। सर मैं भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने यहाँ 3 टैंक बनाए हैं बड़े बड़े, तो ये मतलब इनका क्या कार्य है? जैसे पहला टैंक है, जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ, ये पहला टैंक है और ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इनका क्या उद्देश्य है कि मतलब ये एक ही टैंक क्यों नहीं बना, ये अलग अलग क्यों बनाए गए? मेन लाइन जो आएगी ना, पहले पानी से आएगा जी, पानी में कोई ऐसा फिल्ट्रेशन के लिए है ना। जी जी जी। तो इसमें फिर फिल्टर होकर पानी आएगा इसमें, और बच्चे इसमें डालेंगे पहले, फिर बड़े हो जाएंगे, फिर इसमें शिफ्ट कर देंगे। ओके। ज़्यादा हो जाएंगे। जैसा कि कवर भी करेंगे क्या कि अभी तो ऐसा नहीं है, बाद में या किसी गेज वगैरह से कुछ बोटिंग गिरती रहेगी, गंदगी गिरती रहेगी? तब तो बाहर हो जाएंगे ना। नहीं होता 10 नहीं देता। जैसा कि सर ने बताया कि पहले जो है पानी यहाँ आएगा, जो मतलब फिर फिल्टर होके पानी पहले इस टैंक में आएगा, और जो इसमें मछली के बच्चे डाले जाएंगे वो पहले इस टैंक में डाले जाएंगे, उसके बाद इस टैंक में डाले जाएंगे, और इसी प्रकार जो है ये अपने इनका व्यवसाय है। बहुत अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा। बाकी मैं अपने प्रिंसिपल सर हैं, उनकी भी राय लेना चाहूँगा इस विषय में। धन्यवाद सर। तो अब हम चलते हैं अपने सर की ओर। सर नमस्कार। सर जैसा कि आपने निर्णय लिया कि बच्चों को यहाँ एक्सपोजर विजिट जो 6ठी से 8वीं का करवाया जा रहा है, वो यहाँ हमारे पाठशाला के नज़दीक ही एक यहाँ फिश फार्मिंग का हमारे सर ने खोला है, तो क्यों आपने ये निर्णय लिया कि यहीं हो, और इससे क्या फ़ायदा आपको लगा कि हमें यहाँ बच्चों को दिखाना चाहिए? जी, मुझे लगा कि जैसे हमारे विसिनिटी में ही एक नया कॉन्सेप्ट फिश फार्मिंग का, जैसे ये हमारे बगल के लोग स्टार्ट किए हुए हैं, तो हमारे बच्चों को भी जैसे आजकल वोकेशनल एजुकेशन में इनको तैयार किया जा रहा है डिफरेंट वोकेशंस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक राइट अपॉर्चुनिटी है इनको यहाँ सीखने के लिए, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट और सरकार भी यही चाह रही है कि हम स्वरोजगार की ओर बच्चों को तैयार करें, क्योंकि आने वाले समय में ये बच्चे इसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं, और एक तरह से अपने रोज़गार के लिए भी इनको एक कॉन्सेप्ट यहाँ मिला है, क्योंकि आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियाँ भी कम हैं। जी जी जी। डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स इन्होंने भी बच्चों को सिखाया है, बताया है, तो डेफिनेटली इन बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। जी सर, थैंक यू। जैसा कि सर बता रहे हैं कि आगे चलकर भविष्य में बच्चे जो है इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। हमारी जो सरकार भी है वो भी चाहती है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है उसे बढ़ावा मिले, व्यावसायिक शिक्षा जो बच्चे सीखें, ताकि भविष्य में उन्हें नौकरी के लिए दर दर भटकना ना पड़े। सर मैं आपसे चाहूँगा एक बार फिर कि आप बच्चों को बताएं कि जो ये व्यवसाय अपनाया क्यों अपनाया, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये खड्ड के किनारे हैं, थोड़ा पानी की सुविधा भी है यहाँ, तो आप क्या बच्चों को एक बार फिर बताएंगे कि जैसे ये जो व्यवसाय है इसमें कैसे हम इसको चुन सकते हैं जब ये बच्चे बड़े होंगे, और अपना जो व्यवसाय जब ये चाहेंगे कि हमने ये व्यवसाय करना है, तो इनके लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, और सरकार कितना अनुदान देगी, बताएं प्लीज़ सर बच्चों को। तो ये जो ट्राउट फिशिंग प्लांट लगाया है, ये सरकार की तरफ से इसके लिए अनुदान मिलता है 60%, 40% फार्मर को खुद लगाना पड़ता है। और ये जो ट्राउट फिश है ये बहुत कॉस्टली फ़िश होती है, ये टूरिस्ट प्लेस पे बिकती है और महंगी बिकती है, तो इससे जो है किसान की जो आमदनी है वो बढ़ेगी। इसलिए बच्चों आगे आपने भी अगर करना हो तो गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, और आजकल इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, केंद्र सरकार की स्कीम है, इसको आप भी कर सकते हैं जब बड़े होंगे।
तो जैसा कि सर ने बताया कि 60 और 40 का जो रेशो है, 60% जो है गवर्नमेंट देती है और 40% जो है किसान को या जो इस व्यवसाय को करना चाहता है वो इस व्यवसाय को मतलब 40% उसे अपनी धनराशि लगानी पड़ेगी। और जैसा कि यहाँ इन्होंने टैंक बनाए हैं, 3 टैंक बनाए हैं। एक्चुअल में पहला जो टैंक है बच्चों वो उसमें पहले पानी आएगा, फिर वो पानी क्योंकि उसमें कई पानी जो है फ़िल्टर होके, जैसे उसमें कई बार कूड़ा वगैरह होता है तो फ़िल्टर होके जो है दूसरे टैंक में आएगा। फिर वहाँ ये जो है मछलियों के बच्चे जो उन्होंने लाए होंगे वो डालेंगे, फिर उससे जो है फिर पहले टैंक के बाद जो है ये दूसरे टैंक की ओर उनको डालेंगे जैसे वो बड़े होंगे बच्चे। तो इस प्रकार जो है ये उन मछलियों को बेच सकते हैं आगे जाके और अब फ़ायदा कमा सकते हैं। तो अगर बच्चों आपको भी लगता है भविष्य में आपने अगर इसे एक अपने व्यवसाय के रूप में चुनना है तो मतलब आप चुन सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप सर से भी बार बार मैं भी आग्रह करूँगा कि अगर बच्चों को अगर बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो ये इस बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा गवर्नमेंट से अनुदान लेने का इस विषय में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सर, थैंक यू।